नमस्ते बच्चों। अपन पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो अपन ने अभी तक पढ़ा कि जो है काजी वंश से सारे पशु जितने भी होते हैं वो सब भाग जाते हैं, और ये सब देख करके जो है वहाँ के पूरे स्टाफ में खलबली मच जाती है। चौकीदार, कर्मचारी सब में खलबली मच जाती है। मोती की खूब पिटाई होती है और उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। उनको एक सप्ताह तक वैसे ही बांध के काजी हाउस में ही रखा गया। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जाता था। ठटरियाँ निकल आई थी। उनको सिर्फ दिन में एक बार पानी दे दिया जाता था, घास का एक टुकड़ा भी नहीं खाने को मिलता था। ठीक है, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन जो है वो डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ पे 50-60 आदमी इकट्ठे हो गए। दोनों मित्र निकाले गया, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। मतलब वहाँ पे वो डुगडुगी जो है वो उन बैलों को नीलाम करने के लिए बज रही थी। बहुत सारे लोग आ रहे थे, उनको देख रहे थे, लेकिन जो कि बैल जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, तो उनको कौन खरीदता। इसलिए सारे जो भी आता बैलों को देख के वापस चला जाता। सहसा एक मड़ेल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों को खुले में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देख अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, सिर झुका लिया। जितने में एक व्यक्ति आता है, उसकी अच्छे से उसको परखता है और फिर मुंशी की तरफ इशारा करता है कि वो खरीदने के लिए तैयार है। दोनों बैल जो है वो मन ही मन समझ जाते हैं कि कोई जो है इनको खरीदार इनका खरीदार जो है वो आया है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। हीरा ने कहा कि अपन गया के घर से ऐसे ही भागे, अब तो अपने को जो है अपनी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। ठीक है, मोती जो है वो बोलने लगा, भगवान तो सबका रखवाला होता है, लेकिन हमको जो है क्यों नहीं बचा रहा है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्या अब नहीं न बचाएंगे। लेकिन जो है दोनों को फिर भी एक आस बंधी रहती है कि क्यों नहीं भगवान फिर से अपने को बचाएंगे। पहले उस लड़की के रूप में हमको बचाया, इस बार भी कुछ ना कुछ जो है वो जरूर तरकीब निकल आएगी। ये आदमी छुरियाँ चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी के काम आ जाएंगे। ठीक है, तो मरने से भी क्या डर है, कोई बात नहीं, अपना मांस खाल हड्डी जो भी होगी वो किसी न किसी काम में आएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के पास चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर इस भय के मारे कि गिरते पड़ते भाग जाते, पर इस भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। वो दड़ियल व्यक्ति जो है वो उन दोनों को पकड़ के ले जा रहा था, तो वो डर के मारे बेचारे जो है वो भागे जा रहे थे, क्योंकि वो अगर थोड़ा सा भी धीरे चलना शुरू कर देते तो वो जो उनको खरीद के लेके गया वो व्यक्ति बहुत जोर से पिटाई करता। राह में गाय बैल का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथों पड़े कैसे दुखी है। वो रास्ते में देख रहे थे कि हरी हरी घास में कोई जो है घास चर रहा है,
कहीं पे जो है एवट चल रहे हैं, तो कहीं पे जो है कोई मस्ती कर रहा है, कोई बैठे बैठे पागुर कर रहा है। इस तरह से वो रास्ते में अलग अलग जानवरों को देख रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहे कि इन जानवरों को अपने बारे में कोई चिंता नहीं, कोई अपने को देख करके दुखी नहीं हो रहा है। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि ये राह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यही खेत, यही बाग, गाँव, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम कुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। और जैसे जैसे जो है वो आगे चलने लगे, उनको रास्ता परिचित लगने लगा। वही गांव, वही रास्ते और वही कुआं जहाँ पे उनको लाके काम करवाया जाता था। और ऐसे देखते ही देखते दोनों के जो है शरीर में तेजी आ गई, फुर्ती आ गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब हमारा घर जो है पास में आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा बोलता है, मैं तो घर चला जाता हूँ। ये जाने देगा? मोती बोलता है, ये जाने देगा? इसे तो मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यहाँ से हम आगे न जाएंगे। और दोनों निश्चित करते हैं कि यहाँ से दोनों भाग चलते, अपन जो है अपने घर, अपने स्थान पर जाके रुकेंगे, आगे कहीं नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था और दोनों आकर के अपनी थान में स्थान जहाँ पे उनको बांधा जाता था, जहाँ पे उनको झुरी कांची जो है वो बांधता था, वहाँ पे आके खड़े हो गए। और ऐसे करके वो दड़ियल व्यक्ति जो उनका खरीदार होता है वो भी उनके पीछे पीछे आके खड़ा हो जाता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दोनों जो है, झूरी भी धूप सेक रहा था। जितने में देखा कि दोनों बैल भागे चले आ रहे, तो दोनों को जाके वो आलिंगन करता है, हाथ फेरता है, उनको प्यार करता है। और दोनों बैल भी जो है उसको चाट करके अपना प्यार जो है, प्रेम भाव व्यक्त कर रहे हैं। जितने में पीछे आने वाला उनका खरीदार होता है वो उनकी रस्सी आके पकड़ लेता है। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। जैसे ही वो दड़ियल उनकी रस्सी पकड़ता है, झूरी ने कहा, ये मेरे बैल है, इनको कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हारे बैल कैसे? ये मवेशी खाने से नीलाम किए लाता हूँ। मैं इनको मवेशी खाने से नीलामी करके लेके आया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा नहीं तो मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झूरी कहता है कि मैंने बेचे ही नहीं तो तुम्हारे कैसे हो गए? किसी और को मेरे बैल बेचने का अधिकार कहाँ से हुआ? इस प्रकार कह के उसको बोला कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी ने कहा, नहीं जाओगे तो मैं थाने में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल है, इसका क्या सबूत है? ये है कि मेरे द्वार पर आके खड़े हैं। उसने कहा, तुम्हारे बैल है तो तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? तो वो कहता है कि ये मेरे ही द्वार पर आके खड़े हैं, इसका मतलब है ये मेरे बैल है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे भागा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जैसे ही झुरी की और उस दड़ियल व्यक्ति की बात चल रही थी कि मैं मेरे बैलों को नहीं ले जाने दूंगा, उसी समय जो है मोती उसको सींग मार के दूर कर देता। जैसे ही वो दड़ियल आगे खसकता है, वैसे ही मोती जो है उसको मारते मारते, मतलब मारने का वो बता के उसको गांव से बाहर निकाल देता है। जब दड़ियल हार कर चला जाता है तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा कह रहा है कि मैं तो समझ रहा था कि तुमको गुस्सा आ जाएगा और तुम उस दड़ियल को मार न दो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे छोड़ता। तब मोती कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे उसको नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से खबर ले लूँगा, देखो कैसे ले जाता है।
जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊँगा, हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता। कहता है कि मैं उस बेचने वाले मतलब जो अपना खरीदार है उसके साथ नहीं जाऊंगा और नहीं उसके काम आऊँगा, भले ही वो मुझे मार भी क्यों न दे। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, जरा देर में नंदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सलाह रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। इस प्रकार अंत में मालकिन भी आकर जो है उन बैलों के माथे चूम लेती है कि तुमने जो है बहुत ही अच्छा काम किया और वापस आ गए। सारे गांव के लड़के भी ये सारा तमाशा देख रहे थे और झूरी जो है उन दोनों को सहला रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।